जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलिए भैया, तो आपकी जागृति थोड़ी कर ली जाए, धर्म की बात की जाए। कुछ बिना धर्म की बात किए ना एकदम शांति नहीं मिल रहा है। ये इधर किंग ऑफ बहुत दिन से हम छोड़े हुए हैं ये अपना फेवरेट टॉपिक, और यही टॉपिक है अपना एकदम वन एंड ओनली। आइए, तो क्या बात किया जा रहा है यहाँ पर कि आप ऐसे इंसान हैं जिसका खोपड़ी बहुत चलता है, दिमाग आपका, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तेज चलती है आपकी बुद्धि, लेकिन बुद्धि अभी आपकी स्टक हो गई है एक जगह पर। और वो स्टकनेस ये है कि आप ना इस चीज में फंस गए, फंसे नहीं है, फंसा लिए गए हैं। एजुकेशन, मॉडर्न, आई डोंट नो, फंसा लिए गए हैं बिकॉज देयर इज समथिंग फ्रॉम द पास्ट विच इज कमिंग। अच्छा, समझ गए। आइए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि कुछ लोग इतने दिव्य विभूतियां हैं जो चाहती नहीं है कि आप वो काम करें जो आप करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने आपको ट्रैप कर दिया है। ये कोई ऐसा इंसान रहा होगा आपके जीवन में, या है ये पर्सन, थोड़ा इनके बारे में निकाला जाए इन्फॉर्मेशन। ये कौन है ये महात्मा? अच्छा, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में कभी मतलब इसका इंटरफेरेंस बहुत रहा होगा, या इंसान इंटरफेयर करना चाह रहा है बिकॉज ये चाह रहा है कि आप जो है किसी रास्ते पर आगे ना जाओ। और कोई इंसान ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं हार नहीं मान सकता, आई कैन नॉट बी डिफीटेड, मैं ऐसे हार नहीं सकता, बिकॉज अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरे साथ साथ बहुत सारी चीजें और खराब हो जाएंगी। और अगर वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं, तो होगा ये कि ये इंसान भी मेरे हाथ से जाएगा और मेरा बहुत सारा प्रॉफिट बेनिफिट स्कीम जो है वो भी चला जाएगा। तो किसी को अपना बेनिफिट स्कीम दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत सारा आपसे फायदा दिख रहा है, और किसी इंसान को ये दिख रहा है कि भाई आप उस ट्रैक पर नहीं जाओ जिस ट्रैक पर कोई आपको ले जाना चाहता है, बिकॉज इट्स नॉट द राइट ट्रैक, वो सही ट्रैक नहीं है। अब यहाँ पर ना दो तरह के मत हैं आपके जीवन में, और ये बहुत निर्णायक स्थिति है। अब आपके भगवान आपको क्या समझाना चाह रहे हैं सिचुएशन में? आपको भगवान कह रहे हैं कि आप इस ट्रैक पर काहे आए थे। यू विल सी कि अरे कोई बहुत ही बड़ा, मतलब देयर वाज समथिंग इम्पोर्टेंट जिसके कारण हम इस ट्रैक पर आ रहे थे। अब आपको भगवान कहेंगे अब वापस जाने का मतलब, तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, बट यू आर सेइंग कि अरे ये क्या हो गया, बीच में ना नाव फंस गई है क्या? भगवान कह रहे नाव नहीं फंसी है बेटी, यू आर स्टक। कैसे? अर्थ बताओ कुछ चीजों का, तब जाकर के आप निकलेंगे यहाँ से। अर्थ ये है, अर्थ का अनर्थ मतलब, अर्थ ये है कि आप हैं कौन इन जनरल, आप किस तरह के इंसान हैं। तो आप बोला कि मैं तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक तो मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ, आई एम वेरी गुड पर्सन, अच्छे इंसान हैं और बढ़िया से एक्ट करते हैं, बढ़िया से चलते हैं लाइफ में। देन यू से कि हाँ, तो आप कहाँ पे फोकस करते हो? वॉर पे फोकस करते हो, मारपीट पे फोकस करते हो, कि आप नॉलेज पे फोकस करते हो? तो आपको आंसर मिलेगा कि नहीं भाई, हम दोनों पर ही करते हैं, बट मोस्टली हम ना नॉलेज पर करते हैं फिलहाल की। नॉलेज उस तरह का नहीं, नॉलेज ऐसा कि दिमाग से चलना चाहिए, सोच समझ करके विचार करके चलना चाहिए, इसे आलतू फालतू चीजों में नहीं लगना चाहिए, बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी। तो आप दिमाग से चलते हैं बहुत सारा। आपका नेचर कैसा है? बोलना कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नेचर के हैं। तो आपको क्या इन सब चीजों में इंटरेस्ट है? तो आप पूछना कि कौन सी चीजों में। तो जो भी पर्सन आपको जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है उसमें क्या आपको इंटरेस्ट है? अब आप दो बातें बोलेंगे। एक तो बात ये कि आपको किसी ऐसी चीज में इंटरेस्ट है जो चीज इंसान के दिमाग को या दिल को सांत्वना देती है और आगे बढ़ने में मदद करती हो, ठीक है, आपको फिर वैसी चीज में इंटरेस्ट है। और दूसरा है आपको अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या, आप उसी में जोन में रहते हैं। अब भगवान आपसे पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आप कहेंगे कि यार आत्मा का जो है, जो रास्ता वही है, और क्या है? देन गॉड से कि तुम्हारी आत्मा पे हाथ रखो, अपने जहीं पर, जहां पर दिख जाए आत्मा, जहां पर महसूस हो जाए, वहां पे अपना हाथ रखिए अपने हृदय के पास, और वहां पूछिए कि मेरा स्पिरिचुअलिटी हमको किस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको यही आएगा आपके दिमाग में कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपको ऐसी दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है जहां पर उद्धार की बात की जा रही हो, अच्छी बातें की जा रही हो, वहां पर जाने को प्रेरित करता है। तो अब आपको गॉड दो तीन तरीके से आपसे पूछेंगे कि आप एक बात बताओ कि ये जो आप सोच रहे हैं अध्यात्म का, तो आपका रास्ता क्या? हर इंसान का अपना अपना एक रास्ता होता है। तो आप क्या मानते हैं कि ज्ञान की बातें करते हैं, तो क्या ज्ञान की बात करते हैं? तो आप बोले अरे ज्ञान के साथ ना कर्म भी लगाते हैं,
ज्ञान भी रहता है तो वहां पे कर्म भी रहता है, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। सिर्फ ज्ञान देने से थोड़ी होता है, काम भी करना पड़ता है उसी डायरेक्शन में। खाली भगवान के बारे में पढ़ने से नहीं होता है, आपको जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, उस रास्ते पर चलना भी पड़ता है। तो अब आप कहोगे कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसे करना पड़ता है। तो अब आपको भगवान पूछेंगे कि चलो दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता आपको आपके रास्ते तक ले जाता है। अब आप कहोगे कि भाई हमको तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, यू विल से पता नहीं ये, बट हाँ ज्ञान का रास्ता है, अगर उससे किसी का उद्धार हो रहा हो या कुछ अच्छा हो रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ऐसे इंसान की बात आपको सुननी चाहिए जो नॉलेजेबल हो। ना यू हैव टू पाथ्स हियर, दो रास्ते आपके पास फिर से दिए जा रहे हैं। आइदर यू कैन चूज अ लाइफ जहां पर आपका आप अपने हिसाब से जी रहे हो, हंस रहे हो, खा रहे हो, मतलब आपका नया मॉडर्न अप्रोच जो हो चुका है उसके अकॉर्डिंगली आप जी रहे हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि आप ना एक ऐसा अप्रोच ले रहे हैं जहां पर आप जी रहे हैं पर एक बड़े पर्पस के लिए जी रहे हैं, एक बड़े कॉज के लिए जी रहे हैं, जो कि आपका पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा है। और एक दूसरा रास्ता आसान रास्ता है जहां पर आप अपने हिसाब से जी रहे खा रहे और अंत में आप वही रास्ता चूज करेंगे जो आपको बहुत मतलब ले जाता है बड़ी चीजों की तरफ। तो एक तरह का छल है ये, एक तरह का प्रपंच है ये कि आप क्या चूज करते हैं, भगवान कर रहे हैं या ये कह लो कि कोई इंसान कर रहा है, वॉट एवर इट इज। अब आपको समझ आया कि अरे भाई मेरा अल्टीमेट रास्ता क्या है कि हम ना उस चीज को जानते हैं तो उसमें चलते भी हैं, ठीक है, उसमें हम चलते भी, हम उस चीज को फॉलो भी करवाते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन जो सिर्फ उपदेश देता हो, आई फॉलो दैट पाथ। हमको उपदेश देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज जो अपने रास्ते को छोड़ देता है, जो कुछ और चूज कर लेता है, वो इंसान किस काम का। आपको एकदम बिना किताब पढ़े आपको ये नॉलेज है कि भाई मेरा जो पाथ है उसको छोड़ के किसी और का पाथ काहे चूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि तो यही बात तो पूछा जा रहा है कि जब तुम्हारा रास्ता ही कुछ और है तो तुम किसी और का पाथ कैसे चूज कर सकती हो या कर सकते हो। यू हैव टू चूज अ गुड पाथ। तुम्हारा गुड पाथ क्या है, अच्छा रास्ता क्या है। तो आप कहना अच्छा रास्ता वो है जो आपको भगवान से जोड़े और भगवान से जोड़ करके आपको धर्म से जोड़े। और धर्म क्या है, धर्म वो है जो आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसको पूर्ति कराने में आपकी मदद करता है। पर ये सुंदर रास्ता नहीं होता। धर्म पे जो लोग चलते हैं बड़ा कठोर रास्ते पे चलते हैं, कांटों पर चलने जैसा होता है। पर चलना उसी पर पड़ना, उसी पर चलना भी चाहिए। अरे कांटे पर ही चलो, लेकिन जब मरो तो शान से मरो एकदम। ये प्राण जब निकले तो भगवान तुम्हारे सामने हो और एकदम कच समझ जाओ, कच से एकदम। अब हम कह रहे हैं कि कच समझ आई क्या बात हुआ, हाँ तो कच से ही मरना होता है, बिकॉज मृत्यु किसी भी तरह से कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी मरना एक दिन सबको है। तो और जो दूसरा आपको अप्रोच दिया जा रहा है या कोई आपको दूसरा ट्रैक दिखा रहा है, इट इज अबाउट कि मनी है, फेम है, प्रोस्पेरिटी है, वट एवर इट इज, पर अल्टीमेटली वो है क्या कि भाई कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया कर दिखाना है जीवन में। आपको अंदर से आपका ना हार्ट जो है चिल्ला चिल्ला करके क्या बोल रहा है, आपका हृदय चीख चीख के पुकार के आपको बोलेगा कि भाड़ में जाने दो प्रैक्टिकलिटी, मेरे को वैसे ही रास्ते पर जाना है जो है एकदम स्ट्रेट, धर्म हो, ट्रुथ हो, न्याय हो, सत्य हो। अब आप समझ गए होंगे आपका आत्मा क्या कह रहा है। भगवान जी कह रहे हैं कि अब आत्मा की पुकार सुन लो या फिर दुनिया की पुकार सुन लो। जब आत्मा की पुकार आप सुनने जाएंगे तो आप पाएंगे कि अब तक आप तो नींद में सो रहे थे, और आप नींद में इसलिए सो रहे थे क्योंकि भगवान जी आपको सुला कर रखे हुए थे। अगर आपको गलत समय पर जगा दिया जाता तो आप मार काट मचा दिए होते। अब जब आप जागे हो नींद से तो आप ये भी पाएंगे कि हर चीज आपके अकॉर्डिंगली अरेंज कर दी गई है। आपको केवल मंच पर आकर के कांड कर जाना है, जो भी आपको करना है। मतलब आपके एक्ट करने का समय आ गया है, अब टाइम हो गया, उठो उठो, अब हुंकार भरो, ध्यान करो, जप करो। और हर वो चीज जो आपको उस रास्ते पर जाने से रोकती है वो माया है, प्रपंच है, पॉलिटिक्स है, माइंड गेम्स है, तंत्र है, पता नहीं क्या क्या है। उससे बचने का एक ही उपाय, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, अपने सत्य में स्थित हो जाओ। और अपने ट्रूथ में जैसे ही आप आएंगे यू विल अंडरस्टैंड कि भाई मेरा एक ही ट्रूथ है, धर्म, एक ही सत्य है मेरा, वो है धर्म, कर्म, उस पर चलना, उसकी बात करना। दैट्स द ओनली ट्रूथ आई हैव। लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम, जन्म जन्मांतरों से मैंने यही फॉलो किया है। दूसरा हमने कुछ फॉलो ही नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे। क्या आपको दुनिया कैसे देख रही है, कैसे नहीं देख रही, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अब आप समझ गए। अब भगवान भी खुश और आप भी खुश। आप इसलिए खुश बिकॉज आपको भगवान मिल गया, भगवान इसलिए खुश क्योंकि भगवान को उनके
भगवान इज वेरी हैप्पी विथ यू। तो भगवान को आपसे एकदम बड़ा उम्मीद है, और एकदम आपके प्रति भगवान को है कि ये जो है ना, कोई नहीं कुछ कर पाए, ये कर जाएगी। आई हैव दिस फेथ, ये कर दिखाएगी इसको। तो मतलब मैं ना, आई नो दिस पर्सन वेरी वेल। ठीक है, तो अल्टीमेटली है कह रहे हैं जीवन मृत्यु तो लिखा ही हुआ है। आदमी घरे मरे तो अलग बात है, मंदिर में मरे तो और बढ़िया लगता है। क्या बात है, मरे तो कहाँ मरे थे, जिसका पूजा किए थे उसी के सामने मर गए थे। ये आपको कहा जा रहा है कि आप इस बात को काहे नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका एक रास्ता है, उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप जो है जी नहीं पाएंगे। आपका मतलब इट्स लाइक एक वो है, डोज है आपका, डेली डोज है आपका। नहीं जी पाओगी भाई, उसके बिना नहीं रह पाओगी। आत्मा का आहार है या धर्मा, नहीं रह सकेंगी आप, नहीं रह सकोगे तुम। तो जो भी लोग हैं जाग जाइए, थोड़ा सा नींद में है, आप उठ जाइए, उठ जाइए। नींद में आप नहीं थे, आप उठ करके सोए हुए थे। आप उठ करके इसलिए सोए हुए थे बिकॉज आपको पता था कि आप यहाँ पे ज्यादा देर तक अगर टिकना है तो सोना ही ज्यादा उचित रहेगा। फिलहाल आपका टाइम नहीं था उठने का। आइए अब भगवान आगे आपसे क्या चाह रहे हैं, लेट्स सी व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। भगवान आपसे ये चाह रहे हैं कि कोई इंसान है जो आपको फोर्सफुली पुश कर रहा है, फोर्स कर रहा है। ये इंसान ये सब काम क्यों कर रहा है? तो आप बोल रहे हैं कोई इंसान ऐसा है जो मे भी इनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप ये सब करो। तो अब भगवान कहेंगे तुम अगर अपने पावर में होती तो इसको कूट दी होती, कितनी बार इसको तुम धाप चुकी हो, अब इसको छोड़ क्यों रही हो? तो यू विल से कि अब क्या मैं करूं प्रभु, ऐसे लोगों से हाथ लगना, मुंह लगना बहुत ही गलत होता है। क्या मर्यादाओं को आप तोड़वाइएगा। तो भगवान की वजह से कि मैं तोड़ दूंगा और मैं तुम्हारी हड्डी भी तोड़ूंगा। जब ये इंसान बढ़ बढ़ कर इतना बोल रहा है तो तुम काहे चुप हो? माता का आवाहन करो, जबान काटो इसका। तो ये इंसान क्या बोल रहा है कि ये सामने वाले पर्सन को बोल रहा है कि ये इंसान ना आपके साथ धोखा करेगा, फ्रॉड करेगा, इसके साथ ऐसा करो वैसा करो। और इंसान वो कर भी रहा है और आप पर वो काम तो नहीं कर रहा है, पर आपको असर पड़ रहा है कि कोई इंसान अपना दबदबा आपके ऊपर लगाने के लिए आपको मटेरियलिस्टिक चीजों में डाल रहा है। मटेरियलिस्टिक यानी कि अगर वो इंसान आपका सपोर्ट नहीं कर सकता तो एक काम करो, उस इंसान को भ्रष्ट कर दो, भटका दो, गलत चीजों में लगा दो, ताकि वो उन सब चीजों में चला जाए और खत्म ही हो जाए या फिर कुछ और करने लग जाए। आप क्या करोगे? अब आपके पार्टनर ये करने पर विवश है बिकॉज आप साइलेंट हो, तो आप कमजोर पड़ रहे हो। तो दिस पर्सन इज लाइक दे आर क्राइंग ऑल्सो। मैंने कभी सोचा न था, मैंने कभी नहीं सोचा न था, कुछ नहीं मैंने सोचा था कि ऐसे हो जाएगा। इनका गलती है ना, आपने जब प्रॉमिस कर दिया है तो इनको मानना चाहिए आपका बात। या कोई इंसान है जो बहुत स्पिरिचुअल से हैं तो इनको समझना चाहिए कि भाई हम अप्रोच गलत ले सकते हैं, रास्ता वही पहुंचाया जाएगा आपको जहाँ पे आपको प्रॉमिस किया गया है। वो सब में मक्कारी नहीं होता है यहाँ। तो आपने टेढ़ा टूढ़ा रास्ता चल के किसी इंसान को बता दिया हो कि आपके अपने भी आपके अपने नहीं है, बड़का आप चले आरती उतारने मेरे, ये इनको चूड़ी बिंदी पहना के नचाओ दुनिया में, ये नाचने में लगा इनको, ये और कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। यू कैन से दिस कि करूंगी तो मैं ही, मेरे को ही करना है, आई कैन ओनली डू दिस। पर ये जो नाचने वाले गाने वाले लोग हैं इनको बोल दो कि आप ना चुपचाप बैठ के देखते रहिए, जैसे आज तक देखे है ना, आगे भी देखते रहिए, बिकॉज आपसे होगा कुछ भी नहीं। उसके लिए अलग पौरुष चाहिए होता है, दम खम चाहिए होता है, और जिंदा आदमी चाहिए होता है जो है आप है नहीं एक्चुअली। तो अब ये इंसान को अगर ये बात पता चलेगा तो इनको अंदर ही बहुत ही ग्लानी और शर्मनाक सा स्थिति होगा कि मैंने इतना कुछ किया इसको भ्रष्ट करने के लिए, पर अभी भी ये होश में है। तो आप इनको बता देना कि जो सही रास्ते पर चला होता है ना अंकल जी, वो जीवन भर सही रास्ते पर चलता है। भगवान जी उसको ऐसा घुट्टी पिला के उठा देते हैं कि तू उठ, तुमको सुलाया गया थोड़ी था, तुम अपने जानबूझ के सोई हुई थी। तुमको कोई नहीं सुला सकता है, ना तुमको कोई जगा सकता है, ना तुमको कोई भटका सकता है। तुम अपनो ना भटको तो तुमको कोई नहीं भटका सकता है। तुम तो खाली बता रही थी किसी इंसान को कि देखो आपके अपने कितने आपके अपने हैं, खाली गर्दन रेतने वाला ही काम करेंगे, और काम एक दिन हम ही आने वाले हैं। ठीक है,
तो रास्ता आपको साफ साफ पता है, दो रास्ते जीवन में मिलते हैं। एक तो वो रास्ता जो आपको मोह माया, नेम फेम मनी प्रोस्पेरिटी में लगा देता है। एक वो रास्ता जिसमें आपको ये सब छोड़ना भी पड़े, आपको घंटा उससे मतलब नहीं। आप बहुत देखा हुआ ये सब जिंदगी में, लेकिन आप करेंगे वही काम जो उचित हो, जो धर्म के संगत हो। ठीक है, तो आप एकदम दहाड़ मार के बोल दो कि मैं ही आऊंगी काम। ठीक है, सिंह की गर्जना जब होती है ना, तो चूहों का जो है पैंट गीला हो जाता है। तो कुछ चूहों को आपने अभी ठीक से देखा नहीं है, ये लोग खाली बोलते हैं बस, और कुछ कर नहीं पाएंगे। पौरुष चाहिए उसके लिए। तो यू कैन से दिस टू, आप ये बात बहुत ब्लंटली चिल्ला के बोल दो कि मैं हूँ, कई जन्मों से मैं हूँ, और जो काम मैं कर रही हूँ मैं ही कर पाऊंगी। और मेरे ऊपर टिप्पणी मारना बहुत आसान है। जिस दिन मैं आ गई उस दिन ऐसा देवी दर्शन इनको करवाऊंगी कि सारा मंत्र शास्त्र, सारा वेद पुराण बुला जाएंगे, आचमन वचमन भी बुला जाएंगे एकदम। तो आप बोल देना कि इनको देवी दर्शन अभी ठीक से हुआ नहीं है, इनको चूड़ी उड़ी पहनवा देंगे बढ़िया से अभी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ये बात कि मेरा ना अपना मन होता है और मैं अपने मन से उठती हूँ और सोचती हूँ मेरा, और मैं काम अपना प्रॉपर करके देती हूँ, पर मैं सोच विचार के सारा काम करती हूँ। बिना सोचे विचारे मैं कुछ नहीं करती हूँ जिंदगी में। तो मैंने आज तक जीवन में जो फैसले लिए हैं वो बहुत सोच विचार करके लिए, और इस बार भी मैंने सोच विचार करके ही निर्णय लिया है। जो होएगा सो देखा जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे कि भाई देखो ऐसा ही बात है, कुल मिलाकर के यही बात है, और जो बात है सो यही बात है। तो आप यही सब सोच चुके हैं अब, और आप ये भी समझ गए हैं कि कुछ ऐसे निठल्ले लोग हैं इस दुनिया में हमारे यहाँ कि इनको करना नहीं है कुछ, ये करेंगे वही जो आज तक करते आ रहे हैं। डरे, इनके डर से 80-90 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 30-40 साल के हो गए, और डर रहे हैं ये लोग खुद ही अपने घर से, फलान से, ढिमकान से, और ये लोग डर के मारे अपनी बात बोल नहीं पा रहे हैं सामने वालों से। और ये लोग आपको शिक्षा दे रहे होते हैं कि आप डिटैच हो जाइए, आप मोह से दूर हो। अरे अपना देखो ना, तुम अपने घर में देखो, डर के मारे तो आपका ऐसे ही बैंड बजा रहता है। आप क्या डिटैचमेंट का ज्ञान देंगे हमको? ठीक है, तो आपको ना यही बोलना कि हम उतना ही सम्मान इंसान को देते हैं जितना में हमको लग जाता है कि सम्मान के पात्र हैं। मतलब दिस इज हाउ यू आर, कि हम किसी भी इंसान को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं ना जितना कि हमको लगता है कि हाँ इनसे मतलब पच जाएगा। कोई बड़ा हो छोटा हो मेरे को मतलब नहीं है, सही बात जो बोलता है मैं उसका साथ देती हूँ, गलत जो बात करता है मैं उसका साथ नहीं देती हूँ। हमको किसी का डर नहीं है इस बात में। से टू योर पार्टनर या कोई भी इंसान होगा तो मैं आपके ना चेहरे के सामने ऐसे अपना गर्दन ला के बोल सकती हूँ, मैं तभी तक किसी का सम्मान करती हूँ जब तक वो इंसान सही रास्ते पर हो, सच का साथ दे रहा हो, सत्य का बात कर रहा हो। जहां वो असत्य, अधर्म, ये सब चीजों का बात किया, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, मैं उसका रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। आप एकदम साफ साफ बोल दो कि हमसे कोई उम्मीद ना करे इस तरह का। आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट कि आपका आदर तभी तक होगा जब तक आप सही रास्ते का बात करेंगे। जिस दिन आपने अनादर किया है सत्य का, धर्म का, अंट संट बात कर दिया आपने, उस दिन आपको कोई आदर सत्कार सम्मान हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे बस। किसी ने आपका अलाइनमेंट बिगाड़ा है कि तुम इस तरफ नहीं आ सकती है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, भगवान आपका अलाइनमेंट फिर से सीधा करके दे रहे हैं और आपको बता रहे हो पहले से ज्यादा अलाइंड हो जाओ बिल्कुल। और समझ जाओ एक बात अच्छे से कि अपने बारे में सबको सब कुछ नहीं बताया जाता है, और अगर सबको सब कुछ आपने बता दिया है तो आप ये भी मान लीजिए कि वो इंसान इसका सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी। और अगर किसी इंसान ने उसका दुरुपयोग कर दिया आपके ऊपर तो उसको बचाना आपके लिए उचित नहीं होगा। तो किसी इंसान ने आपके ऊपर किसी एनर्जी का दुरुपयोग कर दिया है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या किसी पर्सन के थ्रू भी ये काम करवाया जा सकता है, एंड दैट पर्सन विल सफर इन दैट वे कि आप ना कुछ चीजों को हमेशा हमेशा के लिए हिडन रख लोगे कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। You are just hiding everything and you will say this to your God कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान को मेरे बारे में कुछ भी ऐसा सच पता चले, या आप कुछ करिए। इफ एनर्जेटिकली भी कुछ हो रहा है तो आप अपने भगवान से प्रोटेक्शन ले लोगे, भैया प्लीज प्रभु मेरे को नहीं वो करना है, किसी भी इंसान को मेरे बारे में, मेरी एनर्जीज के बारे में, व्हाट आई एम डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, कब क्या करेंगे, ये किसी को भी नहीं पता होना चाहिए। आई एम डूइंग व्हाट आई शुड बी डूइंग, तो हम वही कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए। और इस सब के बाद आपको एक बात समझ में आ गया है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर कोई आपके सही रास्ते पर आपका साथ नहीं दे सकता तो गलत रास्ते पर भी उसको नहीं देना चाहिए। फिर आपको किसी भी रास्ते पर उसका साथ नहीं देना चाहिए, है ना। आपको क्या करना चाहिए, एकला चलो, अकेले चलिए,
और अपना काम करिए। वैसे भी उस इंसान को लग रहा था कि आप डिच कर दोगे या कुछ रास्ते पर नहीं आओगे। अब देन जब आप अपने सही रास्ते पर आओगे ना, तब ये कूद कर आपके रास्ते पर आएंगे कि मुझे भी इस रास्ते पर आना है। तब आप उनको बताना उस दिन कि अब आप क्यों आना है, अब आपको क्यों आना है। अब तो आप सब जान चुके ना, अब तो आप परम ज्ञानी होगा, मेरे बारे में सबके बारे में सब कुछ जान ही चुके हैं। अब क्या, अब आपको ये बोलना कि मेरे बारे में कोई भी कुछ भी पूरी तरीके से नहीं जान सकता। यू कांट से कि आप सब जान गए हैं। तो या दिस पर्सन इफ दे से कि मैं सब जान गया हूं, तो यू हैव टू से कि आपको कुछ नहीं पता है, फिर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी। ओके सो ये आपके लिए होगा कि अब आप समझा देंगे किसी को कि अब आप, जब पहले ही आपको डाउट था तो ये आपके गलत कर्म ही थे कि जब आपको किसी काम को पूरा करना हो तो आप मेरे साथ ही ना दो या आप वहां पे ना रहो। आपके गलत कर्माज ही हैं जो ऐसा करवा रहे हैं, और ये पनिशमेंट आपको मिलनी ही थी। तो कोई क्या कर सकता है, आपने अपने कर्म ही बिगाड़ दिए तो कोई क्या करेगा। अब आपको लाइफ में आगे, इस सिचुएशन में आगे प्रोसीड करने के लिए क्या कहा जा रहा है, कौन सा ट्रैक आपको, ऐसा कोई ट्रैक मत चूज करो जो किसी इंसान तक आपको ले जाए। ऐसा ट्रैक चूज करो जो आपको किसी इंसान तक ना ले जाए, लोगों को आप तक लेकर आए। और वो वही रास्ता होता है जो इसमें इंसान अकेला चलता है। और व्हेन यू वॉक अलोन यू विल सी कि आपका जो भी कार्य है वो सिद्ध हो गया, आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ा। और जब आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ा तो आपको एक चीज का जरूरत पड़ेगा, एंड दैट इज गॉड। और जब गॉड आपके फेवर में आएंगे तो पूरी दुनिया आपके फेवर में खड़ी होगी, और उसमें कोई हेल्प वेल्प, किसी का कोई सानिध्य, कुछ नहीं लगेगा। आप ब्लंटली बोल देंगे भैया मेरे को कोई हेल्प वेल्प नहीं किया है, और कोई हेल्प करने आया भी नहीं था, और जो जिन्होंने आने का प्रयास किया था उन्होंने भी सब काम बिगाड़ी दिया है। तो आप अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, जो भी आपको करना है लाइफ में, और जो करना है अकेले करो। ट्राई टू बी अ लोनर, और अकेले अपना काम कीजिए और आपका काम बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यू हैव द पावर ऑफ ट्रूथ एंड धर्मा। जिसके पास सत्य का बल होता है, कोई राम जी आप पे विशेष कृपा करके आपको ये बता दिए कि अरे भाई तुम्हारे पास सत्य का बल है, तुम कहाँ पगला रही हो आलतू फालतू के लोगों में। तो आपको अब ये बात अच्छे से समझ में आ चुका है।